तो इन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में नेमिंग किस तरीके से होगी, तो आप इनके रूल्स को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स आप जो पढ़ेंगे पूरी केमिस्ट्री में वो एलिसाइक्लिक होंगे। एलिसाइक्लिक जैसे कि मैंने बताया था क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स को बोले जाते हैं, और आप लोगों को मैंने इनके लिए प्रीफिक्स भी बताया था। जो प्रीफिक्स होगा वो कौन सा होगा, साइक्लो होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड्स आप लोगों के सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इन कंपाउंड्स को हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी नेमिंग पर भी आएंगे। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी भी दो या दो से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं एज अ ब्रांच, ठीक है, तो उनकी पोजीशन को हम 1, 2 और 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि इस कंपाउंड का हमें नेमिंग करनी है, ये जो हमें गिवन है, तो हम नंबरिंग करेंगे जहाँ ब्रांच पास पड़ती है 1, 2, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये भी सही है। और देखिए 5 कार्बन है तो आपने पेंट वर्ड रूट यूज़ किया, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन चेन में, तो एन जो प्रीफिक्स है वो क्या हो गया है, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये हो गया है साइक्लो। और ये है इस तरीके सेकेंडरी प्रीफिक्स जो कि ब्रांच की पोजीशन को बताता है, तो ब्रांच 1 और 2 पे क्या है, डाई मिथाइल है। इसी तरीके से हालांकि और एग्जांपल्स भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1, 2 और 3 ऐसे नंबरिंग भी कर सकते थे, 1, 2 और 3 ऐसे भी कर सकते थे, तो ब्रांच की पोजीशन 1 और 3 ही रहती। लेकिन फिर भी आप लोगों ने किसको स्टार्ट किया है, आपने स्टार्ट किया है यहाँ से, क्योंकि इथाइल वाली ब्रांच अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है, जबकि अगर नंबरिंग 1 इसको देते तो मिथाइल वाली ब्रांच जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम है वो बाद में आता है ई के, इसलिए हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते हैं। अब ये बात ध्यान रखना, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो जिस पर मैंने स्टार लगाया हुआ, तो 1, 2 एंड 3, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इथाइल वाली ब्रांच 3 पे आ रही है। अब हमने ऐसा क्यों नहीं किया कि सर इथाइल वाले को नंबर 1 देते, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नंबरिंग कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ दिखाई हुई है, तो आप जानते हैं कि ब्रांच 1 पे है मिथाइल, 1 पे है और 3 पे है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या हो रहा है, 5 आ रहा है। लेकिन अगर नंबरिंग 1 इस वाले को देते तो 1 + 3 और 3 पे 2 ब्रांच होती, तो कितना आता, 7। दैट इज वाई दिस इज करेक्ट। क्लियर है। तो यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन लोएस्ट लोकेंट रूल जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैंने साफ साफ लिखा है, इट शुड नॉट वायलेट लोएस्ट लोकेंट रूल, इमोशन में बहना नहीं है। चलिए इस वाले नेक्स्ट वाले की नाम करके दिखाइए। आप जानते हैं ये है प्रोपाइल वाली ब्रांच, प्रोपाइल, और ये वाली है मिथाइल। पहले क्या आता है, LMNOP, यही है, M पहले आएगा, तो नंबरिंग 1 इसको, 2, 3 इस तरीके से होगा। बात क्लियर हो गई है। तो आप समझ गए हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग कोई डिफिकल्ट नहीं है। अब आपको बस ये समझना है जो कन्फ्यूजन आती जाएगी उसको कैसे दूर करना है। क्लियर है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं। अगर रिंग में मोर और इक्वल, इस वर्ड को ध्यान से समझ लेना, मोर और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो तो एल्काइल ग्रुप जो है वो ब्रांच की तरह हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, अब जरा ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितने कार्बन है, 6। जबकि जो चेन जुड़ी हुई है 1, 2, 3, 4, उसमें कितने हैं, 4। तो ज़्यादा कार्बन किस में है, तो साइक्लिक वाले में ज़्यादा कार्बन है। तो इसका मतलब साइक्लिक वाला जो है वो क्या हो गया है, पेरेंट हो गया है। क्लियर है। और जो ये वाली जो है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है वो क्या हो गई है, ब्रांच हो गई है। अगर दोनों में बराबर कार्बन भी हो जाते तो भी साइक्लिक वाला क्या रहता, पेरेंट। वैसे तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होते हैं वो पेरेंट, दूसरा वाला ब्रांच। लेकिन दोनों में बराबर आ जाए तो आप पेरेंट किसको मानेंगे, आंसर इज साइक्लिक को। तो नाम कैसे करेंगे, तो देखिए जो पेरेंट का अगर आप नाम करना चाहते हैं तो आप जानते हैं नंबरिंग करिए 1, 2, 3, इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिख रहा हूँ मोटा में, 4, 5 एंड 6। तो आप जानते हैं 6 कार्बन है तो आपने हेक्स यूज़ कर दिया वर्ड, क्योंकि कोई भी बॉन्ड नहीं था, डबल बॉन्ड तो हेक्सेन हो गया पूरा। साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स साइक्लो। 2 पे क्या है, माफ कीजिएगा, 2 पे ब्यूटाइल क्यों लिख दिया इसने, 1 पे, अच्छा ठीक है। अच्छा अब यहां समझिए, क्योंकि ये जो ब्रांच है आपकी, इसको मैं बहुत थोड़ा सा साफ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को ना हो। चलिए ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि मैं तो बता दूंगा वहां भी, फिर आप ही रोएंगे बाद में इस तरीके से। तो आप देखिए ये जो आपकी ब्रांच हुई ये वाली,
मैंने बताया था अगर ये ब्रांच है तो नंबरिंग करेंगे सबसे लंबी चेन 1 2 3, तो 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, क्लियर। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, अगर ये पूरा कंपाउंड होता तो 1 मिथाइल प्रोपेन नाम होता, लेकिन ये तो खुद ही ब्रांच है, तो ब्रांच हो गई है 1 मिथाइल प्रोपाइल, जो कि किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है। 1 पे प्रेजेंट है 1 मिथाइल प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन। सारे रूल एज इट इज हैं, कोई नाम में चेंज नहीं किया है। अच्छा, इसका क्या आप कोई कॉमन नेम बता सकते हैं मुझे? मैंने बताया था अगर ब्यूटेन से 2 डिग्री हाइड्रोजन को आप हटाते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री को हटाएंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा होगा। 2 डिग्री को हटाएंगे तो क्या बनता है, सैक ब्यूटाइल बनता है, ठीक है। 2-3 ही बन रहे थे, या तो आइसो ब्यूटाइल बन रहा था या सैक ब्यूटाइल बन रहा था, तो सैक ब्यूटाइल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, आई गेस सैक ब्यूटाइल ही है, मैंने आपको अभी प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया था। तो वो आप इस तरीके से तो कर ही सकते हैं यूपीएससी ने, बाकी आप लोगों को मैंने कॉमन नेम समझाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी आप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए साइक्लिक वाले में भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5। तो पेरेंट कौन हुआ, साइक्लिक वाला, इसलिए साइक्लोपेंटेन पेरेंट है और 1 पे पेंटाइल ये क्या है, ब्रांच है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए, जो साइक्लिक वाला है इसमें कितने कार्बन है, सिर्फ 4 है, तो इस बार पेरेंट क्या हो गई है, पेंटेन की चेन हो गई है। और 2 पे ब्रांच है और ब्रांच का नाम क्या है, साइक्लो, वैसे इसका नाम होता साइक्लोब्यूटेन, लेकिन ब्रांच आ गया तो YL लग जाता, साइक्लोब्यूटाइल। क्लियर हो गई है बात। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। जिसमें कार्बन ज्यादा वो पेरेंट, बाकी ब्रांच, बाकी सब रूल वही जो आपसे पहले पढ़े थे। कार्बन दोनों में बराबर हो जाए तो साइक्लिक वाला पेरेंट हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अब ध्यान से समझिए, अगर साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड आ गए या फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो भैया आप ये बात ध्यान रखना, फिर जिसमें मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल चेन है वही पेरेंट है, फिर नंबर ऑफ कार्बन वाली बात नहीं देखनी है। तो जैसे कि इसमें आ गया है OH और इस साइक्लिक वाले में कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो आप हमेशा पेरेंट चेन किसको मारेंगे, जो साइड में जुड़ा। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए इन्होंने नंबरिंग स्टार्ट करी ऐसे 1 2 और 3। फंक्शनल ग्रुप को कौन सी पोजीशन मिल रही है, 2, और ब्रांच को कौन सी मिल रही है, 3। लेकिन अगर आप यहां से शुरू करेंगे 1 2 और 3, तो आप जरा देखिए ध्यान से, इसका नाम ज्यादा अच्छा लगेगा। क्यों, क्योंकि ब्रांच भी पास पड़ गई है 1, और फंक्शनल ग्रुप तो दोनों साइड पे से ही नंबरिंग करने पे कौन सी पोजीशन पे पड़ रहा है, दूसरे पे कर रहा है। तो सही नेमिंग जो होनी चाहिए बेटा, मैं आप लोगों को सही करके दिखाता हूं, ये गलत है। तो सही नेमिंग जो होगी वो ये होगी कि 1 पे जो है वो है साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन। 2 पे क्या है, ओल है। क्या मेरी बात समझ पाए आप सभी लोग? आप जरा ध्यान से देखिए, मेरे इस पॉइंट को समझिए। मैंने क्या समझा आपको कि जिस तरीके की नंबरिंग इसमें हुई है यहाँ पर, इससे फंक्शनल ग्रुप तो अब भी सेकंड नंबर पे है, लेकिन ब्रांच तीसरे नंबर पे आ गया है। तो ये वाली जो नंबरिंग है बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे ही आप इसको देखिए ध्यान से, इसमें भी नंबरिंग जो है क्या है, बिल्कुल गलत की हुई है, क्योंकि इधर से ब्रांच फर्स्ट पोजीशन पे आएगी, सेकंड और थर्ड। तो इसका नाम भी आप लोग अपने आप लिख सकते हैं क्या, 1 पे साइक्लोपेंटेन नहीं है, साइक्लोप्रोपेन नहीं है, साइक्लोप्रोपाइल, क्योंकि ब्रांच है। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, 2 पे क्या है, इन। क्लियर हो गया है। इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और कंपाउंड दिए। अच्छा, साइड चेन में 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, एक तो कीटोन वाला और एक एल्केन। लेकिन हम जानते हैं ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कीटोन वाले को। इसलिए नंबरिंग यहां से शुरू की है 1 2 3 एंड 4। 4 पे क्या है, साइक्लोहेक्साइल। ब्यूट 3 पे इन है और 2 पे क्या है, ओन है। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, अगर एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक रिंग जो हैं वो एक सिंगल कार्बन से जुड़े हों या उनके बीच में जितने भी कार्बन हों, तो याद रखना जो कार्बन है वही पेरेंट के नाम होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इस एक कार्बन से डायरेक्टली 2 रिंग जुड़ी हुई हैं, तो पेरेंट जो है यही हुआ सिंगल, यानी कि मेथेन। इस पे 2 ब्रांच हैं, डाई साइक्लोप्रोपाइल, या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 1 पे ये साइक्लोप्रोपाइल है
ये भी साइक्लोप्रोपाइल है, तो 1 पे डाई साइक्लोप्रोपाइल मैथेन। जैसे इसको देखिए, 2 साइक्लिक रिंग डायरेक्ट जुड़ी हुई है। अगर मैंने क्या लिखा है, मोर देन 1 एसाइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू ए सिंगल चेन, सिंगल चेन है ये भी कार्बन की, इसी से जुड़ी हुई है, तो पेरेंट चेन यही होंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन वाली बात आप भूल जाएंगे। तो 1 और 3 पे डाई साइक्लोहेक्साइल है, प्रोपेन पेरेंट चेन का नाम हो गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, अगर साइक्लिक रिंग डायरेक्ट ही जुड़ी हो तो बड़े वाली पेरेंट, छोटे वाली ब्रांच। देखो ये 5 मेंबर है और ये 4 मेंबर है, तो पेरेंट बड़ी वाली, छोटे वाली ब्रांच। तो ब्रांच है, नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5, तो 1 पे ब्रांच क्या आ गई आपकी, साइक्लोब्यूटाइल, यही है ब्रांच, और पेरेंट का नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। क्लियर हो गई है बात। तो मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के कंपाउंड को किस तरीके से नाम करते हुए चलते हैं, आप लोगों को सिर्फ इसका एक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मल्टीपल बॉन्ड और कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो रिंग में, ठीक है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि मल्टीपल बॉन्ड को सबसे गेट द लोएस्ट लोकेंट, ठीक है, 1 और 2, एंड द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट लोकेंट, यानी कि जो अब से पहले पढ़ा है वही है, कोई नई बात नहीं है। जैसे कि इसमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे भाई, अगर आप ऐसे करेंगे नंबरिंग 1 2 3, तो आपने गड़बड़ कर दिया। गड़बड़ क्यों कर दिया, क्योंकि NO2 जो है सब्स्टिट्यूएंट है और ये जो एल्कीन है फंक्शनल ग्रुप है, तो हायर प्रायोरिटी किसकी होती है, एल्कीन की फंक्शनल ग्रुप की होती है। बोलो भाई, इसका मतलब नंबरिंग ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें दिखा है। ऐसे ही इस वाले में ये नंबरिंग सही है क्योंकि ब्रांच को भी सबसे कम नंबर मिल गया और डबल बॉन्ड को भी। इसमें देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये सही है। कुछ लोग सोचेंगे कि सर क्यों ना हम इसको इस तरीके से नंबरिंग कर दें कि 1 2, डबल बॉन्ड को तो अब भी 1 और 2 है, इसको 3 4 और 5, लेकिन आपने क्या गड़बड़ कर दिया है इसमें, डबल बॉन्ड को तो अब भी 1 और 2 मिल रहा है, पहले भी 1, लेकिन ब्रांच अब आपके कौन से नंबर पे आ गई है, 2 नंबर पे आ गई है। तो सबसे पहले ब्रांच जो है उसको लोएस्ट नंबर मिलना जरूरी है, यानी वो वाला रूल जो है कभी भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो ब्रांच कौन से नंबर पे है, 2 और 3 पे है, तो कितना हुआ 5। लेकिन ये अगर हम, अच्छा कुछ बच्चे कहेंगे सर लोएस्ट लोकेंट रूल लगा लो, आप देखना मैं उनका भी आंसर कर देता हूं। अगर आप जैसे नंबरिंग इसमें हुई है उसके हिसाब से ब्रांच देखेंगे तो 1 पे है और 5 पे है, यही कहना चाहते हैं आप मेरे को, 1 एंड 5, 1 प्लस 1 प्लस 5 कितना हो गया 6। अगर नंबरिंग इस तरफ से कर दी जाए 1 2 3 4 5, तो अब वो लोग कहेंगे सर 1 पे ब्रांच है, सॉरी 2 पे ब्रांच है और 3 पे, तो कितना है 5। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन आप ये भूल गए कि लोएस्ट लोकेंट रूल बाद में आता है, सबसे पहले ब्रांच को मिनिमम पोजीशन मिलनी चाहिए, वो वाली बात पहले ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात। तो ये सबसे पहले नंबरिंग यहीं से ही की जाए। ये छोटे छोटे बात है, छोटी छोटी बातें हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ से आप 1 2 3 इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले यही बताया था ना कि ब्रांच सबसे पहले पास पढ़नी चाहिए, अगर पास नहीं पढ़ती तब आप लोएस्ट लोकेंट रूल की तरफ को चलते हैं, जब आपके पास अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो इन सब पॉइंट को जो ध्यान रखेगा एग्जाम में उससे कोई भी गलती नहीं होगी। अगर रिंग में मल्टीपल बॉन्ड है और साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, तो रिंग जो है इज ट्रीटेड एज साइड चेन, यानी कि देखो भाई फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड में हम जानते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हायर प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इसलिए ऐसा भी तो हो सकता है कि अब इसका नेम ही देखो, तो आपने देख लिया हाई प्रायोरिटी वाला कौन है, OH है, तो ये पेरेंट चेन और ये ब्रांच हो गई है। क्लियर हो गई। तो आपको यही पहचाना है कौन सा ब्रांच है, नेमिंग करोगे तो नाम इनके साइड में लिखा ही हुआ है। अब ये ब्रांच है, 2 पे ब्रांच जुड़ी हुई है, साइक्लोपेंट 3 पे इन है और ब्रांच है तो आइल, और कार्बन चेन 1 2 3 इस तरीके से है। तो ब्यूट क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, या तो आप इसको ब्यूट लिखना चाहते हो तो इसको इस तरीके से कर दीजिए। अब देखिए ब्यूटेन नॉल बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट याद रखने हैं कि पेरेंट चेन कौन हुई, साइड चेन कौन हुआ, ये पता होना चाहिए। तो COH ये हाई प्रायोरिटी का है, तो पेरेंट चेन ये वाली हो गई पूरी चेन, ठीक है।
और ये आपकी हो गई है ब्रांच। नेमिंग करनी आपको आती है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप मैच भी कर सकते हैं। जब ब्रांच की नेमिंग करेंगे तो पहले आपने इसकी नंबरिंग कर दी, तो आपने बता दिया 4th पोजीशन पे जुड़ा हुआ है क्या, मिथाइल, ये क्या क्या हुआ इसने, इसीलिए मेरे को सारे नाम आप लोगों को बताने जरूरी है, कहीं अगर पढ़ना हो, एक भी गड़बड़ मत करना बेटा। डाउट हो तो आप कमेंट कर देना वीडियो पे। इसका नाम क्या होना चाहिए बताता हूँ। 4 पे नो डाउट मिथाइल है, ठीक है। अब मैं इस कंपाउंड का नाम कर रहा हूँ सिर्फ 4 मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन, मैं इसका नाम लिखता क्योंकि लेकिन ये तो खुद ही ब्रांच है, तो इनाइल लिखेंगे। क्लियर है, ये पूरी खुद एक ब्रांच बन गई। ये जो कौन से नंबर पे है, 4 पे है। और जो ये कार्बन चेन है उसमें टोटल कितने कार्बन है, पेंट, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, पेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। अगर आप सारी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी, बल्कि हम तो गलत जो कहीं लिखा है उसको भी सही करते हुए चल रहे हैं। अगर रिंग और साइड चेन दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप पेरेंट किसको मानेंगे और साइड चेन किसको मानेंगे। तो याद रखना, जिसकी हाई प्रायोरिटी होती है वो पेरेंट है। जैसे देखो इसमें भी फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन हायर प्रायोरिटी का कौन है, COH। तो सीधी सी बात है, जो ये वाला है ये पेरेंट, और ये वाली जो चीज है वो क्या है, साइड चेन है। तो आप इस तरीके से नाम कर सकते हैं। और जब ये साइड चेन हो गया है तो इसका नाम ओल नहीं आएगा, OH जब होता है तो क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी हो जाता है। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल आप इसी तरीके से देखिए। दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में हमने कैसा एग्जाम्पल लिया था, जिसमें जो चेन है साइड चेन उसमें हाई प्रायोरिटी था। इसमें रिंग के अंदर हाई प्रायोरिटी है। रिंग के अंदर कौन है, कीटोन, और रिंग के बाहर कौन है, OH। हम जानते हैं कीटोन को हाई प्रायोरिटी देते हैं, तो ये ब्रांच हो गई अब। हालांकि इसमें NH भी है, इसको तो बहुत ही डिफिकल्ट किया हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है। इतने डिफिकल्ट लेवल के आपके नहीं आएंगे। आप सिर्फ जो पॉइंट्स हैं मेरे जो समझाते कि किसको पेरेंट मानना है, किसको साइड चेन मानना है, कि अगर फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट हो तो आप किसको मेन चीज समझेंगे, ये सारे पॉइंट समझते हुए चलिए। अगर बोथ द साइड चेन और जो रिंग है दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। अब तक हम क्या देख रहे थे, हायर प्रायोरिटी वाले को। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाए तो आप दोबारा से बेसिक पर जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो क्या बन जाएगा, पेरेंट। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो गए तो आप क्या करते थे, अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाते हैं तो आप जो साइक्लिक वाला होता था उसी को पेरेंट मानते थे। देखो इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें भी एल्डिहाइड है, इसमें 8 कार्बन है और इसमें कितने हैं, रिंग में 6 हैं, तो ये पेरेंट हुआ। इस हिसाब से नेमिंग की हुई है इसकी, ठीक है। इसमें 6 कार्बन है रिंग में और बाहर कितने हैं, 4, तो ये पेरेंट, ये ब्रांच। क्लियर है। अगर दोनों बराबर हो जाते, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ इस तरीके से का सीन हो जाता, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O, दोनों बराबर हो गए तो आप किसको पेरेंट मानेंगे, भाई फंक्शनल ग्रुप सेम है तो आप हमेशा, मैंने बताया था, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाए तो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे डिसाइड करें, और अगर नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि साइक्लिक वाले में जब कार्बन बराबर हो जाते हैं तो साइक्लिक वाले को ही पिताजी मान लिया जाता है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए जो यहाँ वाला, ये वाला है। अगर कभी भी कोई रिंग है और जिससे डायरेक्टली अटैच्ड हो कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये रहा, इस रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लियर है। तो ये रूल क्या कहता है, आपको उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम जो है उसको नंबरिंग में इंक्लूड नहीं करना। यानी आप ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। अगर कभी भी रिंग से डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उस कार्बन को आप नंबरिंग नहीं करेंगे, बल्कि उनके प्रीफिक्स और सफिक्स अब नए रूल आ गए हैं। कैसे, मान लो मैं इसी को बताता हूं। नंबरिंग आपको इसी रिंग की करनी है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने कार्बन है, 6। तो आप अगर CN नहीं होता तो इसका नाम होता साइक्लोहेक्सेन, लेकिन CN प्रेजेंट है और अब मैंने बता दिया है CN फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स CN आप ढूंढे कार्बोनाइट्राइल, तो आप लिख देंगे सफिक्स आगे 1 पर कार्बोनाइट्राइल। ऐसे ही देखिए यानी ये वाली काम की चीजें हो गई हैं। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं और कोई भी कंपाउंड की नेमिंग इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, ये वाली बातें तो याद ही रखनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, और जो बार बार यूज होगा वो अपने आप याद हो जाएगा। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 और 6, तो साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या है। अब ये मत बोल देना कि एल्डिहाइड, मैंने साफ साफ लिखा है कि जब एक साइक्लिक रिंग डायरेक्ट जुड़ा हो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से, उस केस में यहां से देख लेना बेटा कार्बेल्डिहाइड जुड़ेगा, तो इसका नाम है 1 पर कार्बेल्डिहाइड। अब जरा इसको देखिए,
फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ, हायर प्रायोरिटी का कौन है, यही है हायर, एल्डिहाइड इज हायर प्रायोरिटी। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ब्रांच हो गया, और ब्रांच हो गया तो नाम आएगा 2 पे ऑक्सो। कीटोन जब ब्रांच की तरह आता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सो। 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट एग्जांपल्स को ध्यान से देखते चलिए। ये तो ब्रांच है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको नंबरिंग नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 के लिए साइक्लोपेंटेन आ गया है, 2 पे मिथाइल आ गया है, और ये है CONH2, और मैंने क्या बताया है CONH2 अगर फंक्शनल ग्रुप है, यही अकेला है, तो ये इसके लिए सफिक्स जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, कार्बोक्सामाइड, जिसका नाम होगा कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट देखिए, यहां भी कीटोन है, यहां भी कीटोन है, तो पेरेंट चेन कौन हुई, जिसपे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे, दिस इज योर पेरेंट। तो यानी ये हो गई है पूरी ब्रांच, और जब ये वाला कीटोन ब्रांच की तरह आ गया है तो 3 पे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो। 3 पे ऑक्सो ब्यूटाइल, 4 कार्बन के लिए। अब इस नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे क्या थी ये ब्रांच, अरे ब्रांच, ये पूरी ब्रांच 2 नंबर पे ही तो है, तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर है, या हेक्सेन 1 ऑन लिखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट केस देखिए, इसको मैं एक और समझाता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। ये जो मैंने आपको सिखाई है ना, इसको यूज करना ही सीख लेना है आप लोगों को। तो देखो, अब इसका नाम कैसे होगा, आपके पास एस्टर है फंक्शनल ग्रुप और कीटोन है, हायर प्रायोरिटी वाला कौन होता है, एस्टर। तो आपने पहचान लिया, ये तो बन गया ब्रांच भाई, ब्रांच बन गया तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 आप लिख देंगे। 2 पे जुड़ा है ऑक्सो, यानी कि 2 पे ऑक्सो है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हेक्सेन नहीं होना चाहिए, ब्रांच है साइक्लोहेक्साइल। नेमिंग के लिए वापस आ जाओ यहाँ पे, अगर एस्टर कभी आता है, पहले आप लिखेंगे एल्काइल, यानी ये वाला ग्रुप, तो आपने देख लिया सबसे पहले ये है क्या, इथाइल, यहां लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है कार्बोक्सिलेट, और इन दोनों के बीच में जो यहां पर जुड़ा होगा किस साइड पे, पहले आप इस वाली साइड का नाम करेंगे, फिर आप इस वाली साइड का जो दूसरी साइड है इसका नाम करेंगे, और फिर लिखेंगे कार्बोक्सिलेट। तो आपने लिख दिया कार्बोक्सिलेट तो है 1 पे, बस हो गया। देखो इथाइल यानी कि यहां से भी देख सकते हो बेटा, पहले इसका नाम, फिर इधर जिससे जुड़ा है उसका नाम, फिर कार्बोक्सिलेट लिख देना है। क्लियर हो गई ये बात। तो इतने टफ कभी भी किसी एग्जाम में आते नहीं है, ये एक तरीके से मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन में हम नेमिंग की वजह से कभी समझ ना पा रहे हो। तो एटलीस्ट आप लोगों को यहाँ इन वीडियोस को सुनने से फायदा ये है, कभी भी किसी एस्टर का नाम पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा तो आप जानते हैं कि कौन सी वीडियो में या किस PDF में आपके पास अवेलेबल है नेमिंग। तो आप वहाँ जाएंगे, जल्दी से एस्टर को एक बार रिवाइज करेंगे और वो वहाँ पर बातें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये वाली चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी बताता हूँ। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स, तो आप लोग पहले से ही साथ साथ मुझे आंसर करते चलेंगे। तो ये कह रहा है अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसने कहा जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वही पेरेंट है, यानी अगर चेन में साइक्लिक वाले में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पेरेंट है, साइड चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पेरेंट है। क्लियर है, सीधी सी बात है। ये केस हम कर ही चुके हैं। तो अगर रिंग हैज अनसैचुरेशन एंड साइड चेन इज सैचुरेटेड, साइड चेन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, रिंग में है तो रिंग पेरेंट है। अगर साइड चेन में अनसैचुरेशन है और रिंग में नहीं है तो ये वाली ये पेरेंट हो गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर दोनों में ही डबल बॉन्ड है तो जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो पेरेंट हुआ। इसके बाद अगर दोनों में ही डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बराबर हो जाए तो जिस पे ज्यादा कार्बन होंगे वो पेरेंट होगा। मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूं। अगर दोनों में ही नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बराबर है, नंबर ऑफ कार्बन भी बराबर हो जाए, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन भी बराबर हो जाती है तो जो रिंग होती है वही पेरेंट चेन हो जाती है। क्लियर है, इतनी नेमिंग सफिशिएंट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। और अब लास्ट पार्ट जो बचा है, एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग किस तरीके से होती है उसको देख लेंगे तो हमारे सारे नेमिंग के लेक्चर जो है फिनिश हो जाएंगे।